हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट, और इसको हम लोग टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, पहला बात है कि टोलेंस और फेलिंग टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, what is the main use of टोलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। तो पहले हम लोग ये जान लेंगे कि टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, क्योंकि टोलेंस और फेलिंग रिएजेंट दोनों का यूजेज सेम है। दोनों क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड है RCHO, ओके, टोलेंस और फेलिंग दोनों क्या कर सकते हैं, RCHO को RCOOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन टोलेंस और फेलिंग कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि टोलेंस और फेलिंग दोनों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन कीटोन को नहीं कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग एक गिवन लिक्विड, वो एल्डिहाइड है और वो कीटोन है, वो आइडेंटिफाई हम लोग ये दो टेस्ट से कर सकते हैं। अगर उसमें एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ तो वो एल्डिहाइड होगा, मतलब अगर वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो वो एल्डिहाइड होगा। अगर नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं आया, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आया, तो वो कीटोन होगा, ठीक है। ये है इस रिएक्शन का बेसिक आइडिया, ठीक है। अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट एंड व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट, और ये दोनों कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बात करते हैं कि व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट है क्या पहले। अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आया तो हम लोग लिखेंगे टोलेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, यह है टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन क्या है, कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए वी नीड AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला स्टेप में ये दोनों रिएक्शन करेगा। सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसके साथ ये कंबाइन करेगा और इसके साथ ये कंबाइन करेगा। तो सिंपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आंसर क्या होगा, यहां पर AgOH फॉर्म होगा जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है, इसलिए प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। एक और कंपाउंड बनेगा जो है अमोनियम नाइट्रेट, जो सॉल्युबल है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्वा स्टेट में आएगा, ठीक है। ये इनसॉल्युबल स्टेट में आएगा, सॉलिड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो AgOH फॉर्म हुआ इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे। जो सॉलिड इनसॉल्युबल AgOH फॉर्म हुआ इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे NH4OH में, इसको डिसॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। तो डिसॉल्व करने से क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व होगा, क्योंकि AgOH एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कैसा, कौन सा कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है AgNH3 होल टू थर्ड ब्रैकेट OH माइनस, ठीक है। इसमें 2 होगा बैलेंस के लिए, प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा मेरा 2H2। ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स का नाम है टोलेंस रिएजेंट। यही है टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट अगर 1 लाइन में बोलो तो केमिकल नेम है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा, AgNH3 होल टू प्लस OH माइनस। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका IPC नेम होगा डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डायमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक प्रॉपर केमिकल
फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो टोलेंस रिएजेंट फॉर्म हुआ ये एल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है और कैसे ये एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। देखिए, एल्डिहाइड मतलब होता है RCHO, वी ऑल नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड वी कैन राइट RCHO, ठीक है। अब उसमें हम लोग यूज करेंगे टोलेंस रिएजेंट AgNH3 होल टू थर्ड ब्रैकेट, बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है, प्लस OH माइनस, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस के लिए 2 कर देंगे। तो रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा और ये क्या करेगा, ये जो एल्डिहाइड है इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और वो ऑक्सीजन ये जो CH बॉन्ड है इसके बीच में आ जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर RCHO है, ये हो जाएगा R ऑक्सीडाइज होके RCOOH हो जाएगा। तो यहां पर जो एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये टोलेंस रिएजेंट से आया, मतलब टोलेंस रिएजेंट यहां पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है और वो खुद क्या होगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस होगा, देखिए पहले 2Ag में रिड्यूस होगा, 2Ag डिपॉजिट होगा और इसी से पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है कि नहीं है। यही है रिएक्शन का एक विजिबल चेंज। ये जो सिल्वर यहाँ पर डिपॉजिट होगा ये एक सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा टेस्ट ट्यूब में। अगर रिएक्शन अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो ये जो Ag फॉर्म होगा ये एक सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। ये Ag क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल में डिपॉजिट होगा और इससे क्या होगा, एक सिल्वर मिरर दिखाई देगा, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो गिवन कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। अगर वो कीटोन है तो ये सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होगा, ऑब्वियस रीजन कि कीटोन टोलेंस रिएजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अमोनिया, यहाँ पर जो 2 अमोनिया है, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4NH3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या होगा, H2O तो होगा ही होगा, तो प्लस H2O भी आएगा। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन एग्जाम में पर्टिकुलरली इथानल और कोई भी पर्टिकुलर एल्डिहाइड से पूछे तो यहाँ पर R की जगह में वो एल्डिहाइड डाल देंगे। जैसे अगर इथानल करेंगे तो यहाँ पर R की जगह CH3 करेंगे, ठीक है। अगर प्रोपानल करेंगे तो R की जगह इथाइल ग्रुप पुट करेंगे। तो जो भी एल्डिहाइड यूज करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, बिकॉज दिस टोलेंस रिएजेंट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। तो जब भी हम लोग को सिल्वर मिरर मिलेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा दैट द गिवन लिक्विड हैज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये बहुत ही आसान है। अगर ये कीटोन के साथ ये सेम रिएक्शन करेंगे तो कीटोन के साथ एल्डिहाइड, कीटोन के साथ टोलेंस रिएजेंट का कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और हम लोग को ये सिल्वर मिरर भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये टोलेंस रिएजेंट यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फेलिंग रिएजेंट क्या है और क्या है फेलिंग टेस्ट। इसका भी यूज वही है, टू आइडेंटिफाई ए गिवन लिक्विड वेदर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इसका भी काम वही है। तो पहले शुरू करते हैं व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट, ठीक है। व्हाट इज फेलिंग रिएजेंट, देखिए फेलिंग रिएजेंट रेडीमेड हम लोगों को नहीं मिलता है प्रैक्टिकल के टाइम में भी। अगर जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो फेलिंग रिएजेंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा। देखिए फेलिंग रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए वी नीड फेलिंग ए, जो लैब में मिल जाएगा, फेलिंग ए, ठीक है। फेलिंग ए, अब फेलिंग ए क्या है, देखिए फेलिंग ए का कलर होता है लाइट ब्लू कलर। ये फेलिंग ए है बेसिकली कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके साथ इक्वली ये भी 50% है, ये भी 50% लेना होगा और उसके साथ भी लेना होगा फेलिंग बी लेना होगा, फेलिंग बी भी लेना होगा, ठीक है। फेलिंग बी क्या है, व्हाट इज फेलिंग बी? फेलिंग बी है
फेलिंग बी है सोडियम पोटेशियम, दोनों सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट alkaline solutions, or better we can write alkaline solution of, better we can write alkaline solutions of, alkaline solution of sodium potassium tartrate, जिसको हम लोग सिंपल वन वर्ड में रॉचेली सॉल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फेलिंग प्रिपेयर करने के लिए वी नीड फेलिंग ए 50% इक्वल वॉल्यूम एंड फेलिंग बी। फेलिंग बी का जो कलर होगा वो कलरलेस है, फेलिंग बी का कोई कलर नहीं है, वाटर जैसा है। और फेलिंग ए का कलर क्या है, वो है कलर, वो है ब्लू, लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू। तो ये दो हो गया, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फेलिंग रिएजेंट मिलेगा। दोनों को इक्वली मिक्स करना है तो फेलिंग रिएजेंट मिलेगा। फेलिंग रिएजेंट कलर क्या है, डीप ब्लू। जब ये दोनों को मिक्स करेंगे तो एक डीप ब्लू कलर का क्या मिलेगा, फेलिंग रिएजेंट मिलेगा। ये डीप ब्लू कलर का है, सॉरी डीप ब्लू कलर का है। ठीक है, तो इसका भी काम वही है, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और खुद वो रिड्यूस होगा। लेकिन अब ये यहाँ पर देखना है कि जब फेलिंग टेस्ट होगा तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो ये फेलिंग हो गया, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे। देखिए एग्जाम में अगर हम लोग को फेलिंग लिखना है तो पहले तो RCH लेना होगा, एल्डिहाइड लेना होगा। और फेलिंग को लिखने का जो वे है, क्योंकि फेलिंग इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, तो उसको लिखने का जो राइटिंग पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि उसमें लेना होगा Cu+2, ठीक है, और 5OH-, ये ऐसे लिखना होगा। ये है फेलिंग। Cu+2 ये पार्ट कहां से आ रहा है, ये फेलिंग ए से आ रहा है, और 5OH-, क्योंकि वो अल्कालाइन, फेलिंग बी जो है वो अल्कालाइन सॉल्यूशन है, तो उसमें से OH- आ रहा है। कि ये है फेलिंग सॉल्यूशंस, कलर है डीप ब्लू। रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली RCH ऑक्सीडाइज होगा, जैसे लास्ट बार टोलेंस में हुआ था, इसमें भी सेम होगा, RCOOH में कन्वर्ट होगा, लेकिन RCOO- में कन्वर्ट होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। प्लस क्या होगा, यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो फेलिंग है ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, जो एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट है, रेड PPT फॉर्म करेगा। ये जो कंपाउंड है क्यूप्रस ऑक्साइड, ये रेड PPT फॉर्म करेगा, तो ये है इस रिएक्शन का विजिबल चेंज। प्लस क्या होगा, प्लस 3H2O भी होगा। तो इस रिएक्शन में विजिबल चेंज ये है कि जो डीप ब्लू कलर जो सॉल्यूशन था वो एक रेड कलर प्रेसिपिटेट में, डीप ब्लू जो सॉल्यूशन था वो डीप रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ऑब्वियसली यहां पर हीट करना होगा, विदाउट हीटिंग ये नॉट पॉसिबल। टोलेंस भी वही है, टोलेंस और फेलिंग दोनों में हम लोग जब एल्डिहाइड टोलेंस के साथ और एल्डिहाइड जब कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो हीट करना पड़ता है, विदाउट हीटिंग दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और हीट हम लोग वाटर बाथ में करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल जब हम लोग इसको करेंगे तो ये चीज याद रखना होगा कि प्रैक्टिकल करने के टाइम टोलेंस और फेलिंग का हीटिंग जो है वो वाटर बाथ में करना होता है। डायरेक्ट हीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर बाथ में हीटिंग बेटर होता है। ठीक है, तो यहां पर बात यह है कि एल्डिहाइड फेलिंग्स के साथ एक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, कीटोन के साथ ये नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या हो गया कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एक लिक्विड मेरे को दे दिया कि आइडेंटिफाई दिस लिक्विड वेदर इट इज सपोज इथानॉल और प्रोपानॉल, वी कैन आइडेंटिफाई बाय यूजिंग टोलेंस और फेलिंग। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया टोलेंस और फेलिंग। ठीक है, थैंक यू।